बहुत जी, शुक्रिया जी। जहांगीर जदून साहब, आपने ज्वाइन किया। सर हमें ये फरमाइएगा, जो एक पहले सवाल चल रहा था यहाँ पे, नवाज शरीफ साहब की अपीलें बहाल हो गई हैं और आगे आपको क्या लग रहा है कि ये जो अपील्स बहाल हुई हैं ये सज़ाएं ख़त्म भी हो सकती हैं नवाज शरीफ साहब की? और दूसरा, एक बारे सबूत जो है नैब कानून के मुताबिक वो मुलजिम पे होता है। यहाँ पे हम देख चुके हैं इससे पहले कि वो उल्टा मामला चलना शुरू हो गया कि नैब साबित नहीं कर सका कि ये अपार्टमेंट्स नवाज शरीफ साहब के हैं या कब खरीदे थे, बच्चों के हैं, डिपेंडेंट कौन है या कौन नहीं है, वही जो मूशगाफियाँ होती हैं। तो आपको लग रहा है आज ख़त्म हो जाएंगी सज़ाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ साहब की? हेलो जदून साहब, आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैंने कहा आप वो किसी और से देखिए आप आपसे। जी जी, मैं आपको बताता हूँ। बताएं सर। जो केस बनाए गए थे बेसिकली जो नैब का लॉ है वो रेफरेंस कहते हैं, नैब खुद बनाता है या नैब को कोई एप्लीकेशन दी जाती है या कोई ऐसे ज़राए से। तो इसमें नैब के जो रेफरेंस फाइल हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे फाइल हुए थे कि ये आप फाइल करें रेफरेंस। ऐसा कोई माजी में नज़ीर नहीं मिलती कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि आप किसी शख्स के खिलाफ रेफरेंस फाइल करें। फिर रेफरेंस JIT भी अपनी मर्ज़ी से बनाएगी। पहले उन्होंने एक नाम भेजे, उन्होंने कहा जी ये हम नहीं मानते, हम जो अपनी आपको JIT ये देंगे। सुप्रीम कोर्ट वाले मतलब मुनसब भी खुद ही बने, इन्वेस्टिगेशन भी खुद ही कराई, फिर फैसला भी आपको पता है जिस तरह आया। चले सर, नवाज शरीफ साहब मनी ट्रेल देते थे ना, उनको किसने रोका हुआ था? नहीं, आप मेरी मुकम्मल बात सुन लेना प्लीज़। अब उन पे रेफरेंस जो बने जब फाइल हुए तो उनकी जो जजमेंट आई जो नैब कोर्ट ने एवन फील्ड में दी और दूसरे में उन्होंने कहा जी करप्शन का कोई चार्ज नहीं बनता। और ये जो इनको सज़ा हुई है वो इसमें एसेट बिहाइंड मीन्स में हुई है कि एसेट बिहाइंड मीन्स जो है इनके हैं उस वक्त केस के मुताबिक। अब एसेट बिहाइंड का मीन केस ये होता है कि अगर आपका 1 करोड़ के एसेट ज़्यादा हैं या 1 अरब के एसेट ज़्यादा हैं तो रेफरेंस तो एक बनता है। तो पहले उन्होंने 12 कहा जी कि 3 रेफरेंस किस चीज़ की आप बना रहे हैं। अगर हमने मिसाल के तौर पे 2 फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं, फैक्ट्रियाँ में हमारी इनकम से ज़्यादा है। साहब, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ याद कराऊँ अगर आप इजाज़त दें, छोटी सी। जी जी, जदून साहब, सॉरी माजरत के साथ, वो ये है जहांगीर साहब, जब रेफरेंसेस बनाने का कोर्ट ने कहा, मैं अभी थोड़ी देर पहले ये गुजारिश कर रहा था कि अजमत सईद शेख साहब ने उस वक्त कमर जमान चौधरी जो चेयरमैन नैब थे उनके सामने कहा कि नैब हमारे सामने मर गया, यानी कि एक इदारा एंटी करप्शन के लिए बना हुआ है, उसको नजर नहीं खुद कुछ आ रहा। एक चीज, दूसरी, ये कमर जमान चौधरी साहब ने ये 4A और 5A दोनों उठा के डाल दिए थे उसके अंदर। एसेट बियॉन्ड मीन्स का मामला था, करप्शन खुद डाल दी थी और उस वक्त भी हम ये बात करते थे कि ये केस को कमजोर कर दिया गया, पहले ही रेफरेंस को कमजोर कर दिया गया। फिर उसके बाद जब वो उन्होंने कहा जी ये 5A तो साबित नहीं हुई तो लिहाजा करप्शन तो साबित नहीं है। एसेट बियॉन्ड मीन्स करप्शन ही तो है एक्चुअली। नहीं देखें, एसेट अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ना, तो मनी लॉन्ड्रिंग में आपने ये साबित करना है कि जो प्रोसीड है वो क्राइम की है, तब आपका ऑफेंस साबित होगा। या तो फिर लॉ आप इस तरह का ना बनाए ना। करप्शन एसेट बिहाइंड मीन्स का जो प्राइमा फेशियाई बर्डन, अभी आपने कहा क्यूज पे जरूर होता है, लेकिन प्राइमा फेशियाई बर्डन वो नैब ने डिस्चार्ज करना है कि आपने सबसे पहले, अभी जब भी इनका केस आया हाई कोर्ट में तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हुआ उसके IO पे, उन्होंने कहा जी इनकी इनकम कितनी थी। मिसाल के तौर पर आप किसी TV चैनल से बसते हैं या मैं हूँ किसी सरकारी मुलाजम, तो सबसे पहले तो मेरी तनख्वाह डिटरमिन करेंगे ना कि बंदा सैलरी कितनी ले रहा है महीने की। 2 लाख ले रहा है, 4 लाख ले रहा है, और इसके एक्सपेंस जो है या इसकी लग्जरीज है या लिविंग है वो सादा बात अगर 2 लाख सैलरी है तो 10 लाख हो गया। हम ऐसे ही कानूनी उसमें जाएं, देखने वालों के लिए सादा बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि केस खत्म हो जाएंगे, यही बात है ना? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि केस जिन्होंने बनाए उनके पास जवाब ही नहीं है ना। अब एक तरह तो आपने ठीक है कान उधर से पकड़े इधर से पकड़े, आपका भी कहने का मकसद यही है कि केस खत्म हो जाएंगे। केस देखे ना, अगर केस वो आपके सामने प्रोसिक्यूटर जनरल आके नैब कह रहा है जी कि केस गलत बनाए गए, हम समझते हैं कि गलत बनाए गए, चाहे वो उस वक्त बनाने वाले थे जो अब वो कह रहे हैं नहीं। सर, ये मोहम्मद बशीर साहब वही हैं, इन्होंने 2 सजाएं तो इन्होंने भी सुनाई थी। वो मलिक साहब अल्लाह ताला करीम रहमत करे उनको, अभी इनको नहीं किसी ने पूछना फिर कि यार क्या बना दिए थे आपने केस। बाकियों को 14 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। अभी पाकिस्तान में ये लॉ नहीं है कि जज पे एप्लीकेबल हो। वैसे मेरी तो जाती ओपिनियन पूछे तो जज को भी ये इसका जवाब दे होना चाहिए कि आप गलत। मेरा ओपिनियन ये है कि वो शख्स खुद बताएगा कि मेरे ये एसेट जो हैं कैसे बने। मेरा इसके अंदर ओपिनियन है सर कि जो लॉ है उसके मुताबिक वो खुद बताएगा। वो तो देखे ना, अगर ये पहली 2 चीजें अगर ये डिटरमिन कर देना जी कि इसकी इनकम इतनी थी और एसेट इसके पास इतने हैं, तो फिर वो पूछते हैं कि हाँ ठीक है, ये आप इनकम अपनी रिकग्नाइज करते हैं कि मेरी 2 लाख रुपए सैलरी है, और ये जो खर्चे हैं आपके बच्चे हाई स्कूल कौन कौन से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कौन से आप फॉरेन कंट्री के टूर करते हैं, कौन सी हॉस्पिटल में आप इलाज कराते हैं, तो ये आपकी जो टोटल इनकम है
वो लेट से 4 लाख है और आपके एक्सपेंस जो है वो 10 लाख है, ये 6 लाख का आप हिसाब दें कि 6 लाख आपने किधर से जदून साहब आपको याद है ऐसे ऐसे करके कागज थे, ऐसे करके ऊपर कागज थे, हुजूर ये है वो जराए, हुजूर ये है वो जराए, वो याद है सर आपको? प्रॉपर्टी है तो मुझे उसकी डिटेल देनी चाहिए ना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ से, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना पंजोता साहब, वो जो ये कागज उन्होंने कहा हुजूर ये है वो जराए, वो उन्होंने यही बताना था, वो खुद ही तो कह रहे थे कि मैं बताता हूँ। नहीं पंजोता साहब उस तरह देखे ना आप, एक तो ये बात है ना, अभी आप फिर अगर आप इस तरह करें तो फिर तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके एसेट बिहाइंड केस का ना बनता हो। कोई मुझे एक बता दे बंदा। इमरान खान साहब देते हैं, सारे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा इमरान खान साहब का मतलब ये है कि अपना इस्तेमाल नहीं करते, वो पानी भी बाहर से आता है। कहने का मतलब ये कि बाय एंड लार्ज करप्ट है काफी सारे लोग, ये कहना चाह रहे हैं सर आप? क्योंकि वो साबित, मैंने कहा आप जो बात कर रहे हैं अगर मैं उसको रिफ्रेश करूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाय एंड लार्ज बहुत बड़ी तादाद है जो करप्ट है और इस वजह से वो उनके एसेट उनके मीन से बियॉन्ड है, वो साबित ही नहीं कर सकते। नहीं तो आप पाकिस्तान में अंदाजा लगाने करप्शन कितनी होती है एनुअल, कितने बेहतरीन सर, ये तो ये हुई ना, देखें सर यहाँ पे इत्तेफाक है। जदून साहब का जवाब ये है कि तमाम सारे हर एक के ऐसे हैं, तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब भी इस्तिस्ना हैं, वो भी बताने के बाद यार मुझे वैसे वो याद आ गया जदून साहब, चलें अब प्रोग्राम टाइम भी थोड़ा सा कम रह गया है, ठीक है वो बात क्लियर हो गई और ये इस पे इत्तेफाक करना चाहिए जदून साहब के साथ। वो उन्होंने खुद ही कह दिया कि आप खुद देख लें करप्शन कितनी है और ज्यादातर लोग साबित ही नहीं कर सकते कि उनके अगर असासे उनकी आमदन से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ना वो कहीं और से इल गॉटन मनी होगा। एनीवेज आपने कहा जी जजों का एहतसाब नहीं होता। आज जदून साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब को, जो कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज हैं, शो कॉज कर दिया है उन्होंने, और बदउनवानी और ये बाकी सारे मामला करप्शन के, तो ये भी तो एक मामला हो गया ना सर। और साथ दूसरा काजी फायजी साहब का जब मामला था रेफरेंस वाला ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में था, तो वहां पे सारा केस उन्होंने डिफेंड इस बेसिस के ऊपर किया कि एफबीआर गैर कानूनी तरीके से, मतलब मेरी अनडिक्लेयर्ड एसेट भी है तो वो एक्सेस नहीं कर सकते इस सब मामले को। तो आपको इन दोनों के अंदर को मुमासलत नजर आ रही है इन मामलों के अंदर? नहीं, अगर इनके खिलाफ उन्होंने ये केस बनाया, मुझे तो पता नहीं, मैंने मटेरियल नहीं देखा, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी सुना है कि 3-2 का जो 3 मेंबर थे उन्होंने कहा है कि शो काज नोटिस इशू करते हैं और दो ने कहा नहीं करते। आपने नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं सुनी? तो वो जो पहले करते होते थे कि ये कैंट में लाहौर में इतने का प्लॉट इतने में ले लिया, वो सुनी थी आपने? नहीं, मैं अब उस पर कमेंट्स नहीं करना चाहता, हर एक बंदे का अपना राइट है वो अगर लेकिन ये अगर देखें, मैं तो कहता हूँ कि किसी पे गलत केस नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे वो मज़ाहिर नकवी हो, चाहे वो काजी फाइसा हो, चाहे आप हो, मैं हूँ, पंजोता साहब हो, किसी पे भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए या विच हंटिंग के लिए या डिसऑनेस्टी से किसी पे केस नहीं बनना चाहिए। ये एक, और किसी पे अगर केस बनाता है कोई तो उसको आर्टिकल 10A के फेयर ट्रायल करा जाए। और आपको पता है केस जो बनाते हैं वो जो बनाने वाले होते हैं वो आपको भी पता है। सर आप अपने पास ही रखें इन्फॉर्मेशन, मुझे ना बताइए, मेरा कान बंद कर लेंगे प्लीज ऐसी बातें। अच्छा माफी सर पंजोता साहब, आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं सर मैंने नहीं सुनी, मैं ऐसी बात कोई मैं नहीं अलाउ करूंगा इस शो के ऊपर, मैं नहीं सुनना चाहता, ना मैं सुनना चाहता हूँ, ना बोलने का तो खैर दूर की बात है, सवाल ही पैदा नहीं होता। पंजोता साहब ये फरमाएं कि ये जो आया जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के को जो अभी शो कॉज हुआ है, आपको को मुमासलत नजर आ रही है? ये भी बदउनवानी का मामला है, यहाँ पे भी करप्शन का मामला है, आपको इनमें और काजी फायजी साहब का जो केस था और ये वाला, इसमें कुछ मुमासलत नजर आती है? आगे अभी तो शो कॉज है, फिर आगे देखते हैं क्या मामला बनता है, रेफरेंस में तब्दील होता है। देखिए मैं तो इसके ऊपर अब, क्योंकि वो हाई लेवल पर एक जो है कमीशन है और उसने देखना है सारे मामलात को, तो नोटिस का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ साबित हो गई है, वो इनिशियल बेस के ऊपर वो हुआ है और उसके ऊपर वो अपनी सारी तफसीलात देंगे, तो फिर देखते हैं क्या फैसला आता है। मैं तो इसके ऊपर ना कोई मुखालिफ कमेंट्स करना चाहिए और ना कोई हक में, ये तो अब कमीशन ने फैसला करना है, वहां पर सारी चीजें, ना मैं पार्टी हूँ ना आप पार्टी। ट्रू दैट, लेकिन उसके अंदर मामला ये आता है ना कि उस वक्त इलेक्शन केस का फैसला था और उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला आ गया, अचानक पार्लियामेंट की तरफ से, नून लीग की तरफ से एक सिटिंग जज साहब के ऊपर इल्जामात लगने शुरू हो गए, बेंच के अंदर बैठे हुए लोगों ने ऑडियो क्लिप्स का, लोगों नहीं माफ़ कीजिएगा, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने, ब्रदर जजेस ने ये बेंच के अंदर बैठे हुए कहा कि जनाब वो ऑडियो क्लिप जो मुबैना ऑडियो क्लिप जो सामने आए हैं, तो एक चीज़ तो नज़र आती है और वो ये है कि डिवाइड तो थी बेंच के अंदर, अगर एक लाइक माइंडेड था तो दूसरे भी तरफ लाइक माइंडेडनेस हमें नज़र आती है, तो ये उसका आगे मामला, क्योंकि लोग तो उसको इक्वेट करेंगे इस चीज़ के साथ कि यार ये लाइक माइंडेडनेस थी या ये डिफरेंट माइंड था, तो अब चूंकि चीफ जस्टिस साहब काजी फायजा साहब हैं तो वो दूसरे वाली साइड की तरफ मामला चलना शुरू हो जाएगा। ये तो है ना पंजोता साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सिलसिला तो हम देखते आए हैं और ये जजेस के अंदर आपस में नहीं होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि
कोई भी देख लेना आप, PMLN हो, उन्होंने कितना ज़्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 97 में बाकायदा तौर पर जत्थे के साथ हमला किया, और उसके बाद भी जब कोई चाहे इलेक्शन कमीशन के हवाले से फैसला इलेक्शन के हवाले से फैसला आने लगे या कोई और इसी तरह की अहम पिटीशन हो, तो फौरन लोग लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। पीछे मौलाना साहब भी जो है वो पूरी तादाद में लेकर गए। तो ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए, अदालतों को बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए। अच्छा, लास्टली मैं जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट किया प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एहतसाब सबको होना चाहिए, चाहे जज हो कोई भी हो, उसका एहतसाब होना चाहिए। अगर किसी एब्सोल्युटली, मैं भी यही कह रहा था पहले। जदून साहब कह रहे थे कि जजों का अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे होता नहीं है। एहतसाब की बात हो रही है। जदून साहब, प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ से किया था कि आज साइफर में जमानत मुस्तरद कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की, और उसके अलावा जो ये भी ख़त्म कर दिया कि जनाब केस जो उन्होंने केस खारिज करने का था वो भी फारिग कर दिया। तो आपके ख्याल के अंदर जो ओथ है वज़ीर आज़म का, जिसमें जो वज़ीर आज़म को इख्तियार देता है आईन पाकिस्तान कि जनाब आप जिस चीज़ को चाहेंगे सदर मुमलिकत और आप उसको आप खुफिया या पोशीदा रखें, जिसको आप जाहिर करना चाहें आप कर दें, तो ये प्रेयर में भी था। आप समझते नहीं है कि इस बेसिस के ऊपर केस खारिज होना चाहिए था, ये जमानत मिलनी चाहिए थी? ये देखिए, आप अगर केस अभी सब्जुडिस है, हाई कोर्ट में इनके काफ़ी केस लगे हुए हैं, चार्जेस फ्रेम नहीं सर, फैसला आ गया, तफसीली फैसला आ गया, आपने पढ़ा नहीं? नहीं, मुझे पता है वो तफसीली फैसला बेल का है, केस का तो अभी नहीं आया। मैं बेल की बात, बेल में तो इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बेल लेकिन डिस्क्रिप्शन होती है जज की कि वो उसको प्रमा फशाई केस बनता है देता है, तो अगर बनती थी तो देनी चाहिए थी। अब ये जज ने डिसाइड कर दिया कि नहीं बनती, तो अब इनके पास अपॉर्चुनिटी है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सीनियर वकील हैं, आपके ख्याल में बनती थी? वैसे राय क्या आपकी? नहीं, मैंने तो देखे अब पूरा केस नहीं पढ़ा, ना मैं कोई इनका किसी साइड से वकील हूँ, तो मैं इनको बिल्कुल आपको फेयर ओपिनियन देता कि केस मेरे आगे सामने सारा मटेरियल हो के बेल डिस्कशन होती है ना। बाद का मर्डर केस में भी बेल देते हैं, और बाद आपको पता है 7 साल सजा उसमें हाई कोर्ट बेल ली थी। ये केस पे डिपेंड करता है। अब इनका तो मुझे नहीं पता है, तो नंबर ऑफ टाइम ये अपनी डिस्प्लेयर शो कर चुके हैं, नो कॉन्फिडेंस देर से जदून साहब ये साइफर वाला मामला चल रहा है, आप प्रोग्राम्स के अंदर भी होते हैं, इस पे बात होती रही है पहले भी, ये बना क्या है केस? देखिए, मैं तो कहता हूं, अगर देखें ना, आप कह रहे हैं केस नहीं पड़ा, केस तो सारा डिस्कस होता है सर। सारा केस डिस्कस नहीं होता, एक्चुअल जो मटेरियल होता है वो कोर्ट के पास होता है। मेरे पास तो आज दिन तक इसका कोई एक पर पुर्जा कोई चीज, कोई एक पेपर भी नहीं है साइफर केस का। ये पनौता साहब को पता होगा, ये के उधर जाते हैं। की बात कर रहा था बॉस, नहीं, इन्फॉर्मेशन पे देखना, ओपिनियन फॉर्म करना जरा अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये केस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाया गया है ना, तो मैं कहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए केस बनाना चाहिए। कुछ जेन्युइन केस हो तो फिर बनाओ, अगर नहीं है तो वह हो सकता है 2-3 साल के बाद वो यही कहेंगे ये केस तो हमने बनाया था। कोई जज यही कहे, जज कहते हैं कि केस खराब है।